आई वॉन्ट टू पी इन योर माउथ। या समझे इसका मतलब? हिंदी में बोल रहा है। अगर मैं तुम्हारे मुंह के अंदर पेशाब करना चाहूँ, क्यों नहीं है? भाई ये क्या हो रहा है भाई? नो नो दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेटिश। पापा ने मेरी टिंडर वीडियो देख ली। एलन भाई मैं तुम्हारे को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे माँ बाप सच में तुम्हारे को ये वीडियो देखने के बाद नहीं मार रहे ना, जो तुमने टिंडर वीडियोस बनाई, आई स्वेयर टू गॉड, क्या ही बोलूं भाई, योर टिंडर वीडियोस नीड टू बी स्टॉप्ड। एक चीज क्लियर है, YouTube पे सिर्फ ड्रामा सेल होता है। क्रिएटर्स एक दूसरे पर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट शॉट्स लेते हैं और सबसे ज्यादा सेल वही होता है। ज्ञान पेलने भाई। क्या हुआ था आपका? क्या लफड़ा हुआ था भाई उसके साथ? कुछ लफड़ा नहीं हुआ। अब भाई टिंडर वीडियो हमने बनाई, अब उसने मेरे एक रील पे रिएक्ट कर दिया और उस पे हमने ज्ञान पेल दिया कि बहन जो भाई फुकरा भाई को ये ज्ञान पेलने की भाई अलग ही मेरे को याद है भाई। जैसे आपका मन करे। ऐसे मतलब यही पैर अगर किसी मेरी फेटिश है, पैर मुंह में डाला चलेगा? जिससे एंगेजमेंट मिलती है और ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और व्यूज भी आते हैं। तो एट द एंड इस कहानी और इस कंट्रोवर्सी का सार यही है कि एंगेजमेंट और व्यूज ही सेल होते हैं। मुझे नहीं पता था कि एलन चौधरी पर मैं कोई दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अब कंट्रोवर्सी हो ही गई है इंटरनेट पे तो बना ही लेते हैं। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना कर दो कि तुम लोग मेरे वीडियोस देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज एटलीस्ट मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो। प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है और लाइक भी कर दो। सो रिसेंटली एलन चौधरी पर कुछ क्रिएटर्स ने रिएक्ट किया है उनके टिंडर IRL वीडियोस पर, जिसे एलन चौधरी क्रिटिसिज्म के बजाय हेट जैसे ले रहे हैं। एलन चौधरी ने सीधा अपने क्रिटिसिज्म को हेट का नाम दे दिया। तो पहले हम इस रीसेंट कंट्रोवर्सी पर बात कर लेते हैं जो कि हुई है एलन चौधरी और फुकरा इंसान के बीच, क्योंकि फुकरा ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम में एलन चौधरी के एक वीडियो पर रिएक्ट कर दिया। एलन भाई मत करो ना, बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो यार। तनिषा मेरा नाम अक्षय है, मेरे पास आपके लिए कुछ है। भाई मैं तो ये देखूंगा नहीं, सॉरी। इसके अंदर एक्चुअली इतना कुछ है ना, वो लड़की वहाँ खड़ी है, उसके ऊपर फुल रेसिस्ट कमेंट्स पास हुए हैं, उसके अगेंस्ट बहुत सारी फालतू बातें कर रही है। लड़की भी फालतू बोल रही है, लड़की भी उल्टा गाली गलोच सब कर रही है, बट इतना। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो फुकरा ने सिर्फ इतना ही कहा कि एलन भाई आपकी वीडियो उसके चैनल पे वो नहीं दिखा सकता, और ये क्यों बोला है? क्योंकि आपकी वीडियो फैमिली फ्रेंडली नहीं है। दूर खड़ी हो, पास तो आओ। खड़ा है, मुंह में से लो। एलन चौधरी टिंडर वीडियोस, भाई दिस इज वेरी डिसेंट, ये फिर भी ठीक था। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो YouTube पे मैं दिखा ही नहीं सकता। YouTube पे वो चल रहा है, वहां पर 100 लोग हैं। सो एलन उसने क्लियरली यहाँ पे बोला है कि आपकी इस वीडियो में कुछ इतना है कि वो आगे अपनी लाइव स्ट्रीम पे नहीं चला सकता, क्योंकि वो एक फैमिली फ्रेंडली क्रिएटर है और मैक्सिमम ऑडियंस उसकी 20 से 25 साल के बीच या फिर कुछ बच्चे भी हैं। सो दिस इज क्लियरली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स योर वीडियो। 1-to-1 सजेशन है, सुझाव है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो। यू जस्ट डोंट नीड वन। मेरी भी एक सुझाव है भाई फुटरे के लिए, भाई Tinder तू भी बहुत series, अच्छा because- कंटेंट बना सकता है। मेरी सुझाव ये, तू भी भाई बहुत अच्छा कंटेंट बना सकता है अगर तू अपना ओरिजिनल बनाए। तू कॉपी करना छोड़ दे यार फॉरेन के यूट्यूबर को, तो बहुत अच्छा रहेगा। तू कुछ और तू कॉपी भी ऐसा ही करता है, या तो तू कॉपी कर और उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी डाल। तू कॉपी करके भाई पहले वो ही पूरा कॉपी कर देता है। और यहाँ पे उसने ये भी कहा कि अगर आपको वो अच्छे वीडियोस बनाने की एक हिदायत दे रहा था तो आपने क्या कहा कि उसकी सारी वीडियोस कॉपी है। तो अभी जो ठगेश और निशु के बीच हुआ था कि YouTube पर सब लोग एक दूसरे से इंस्पायर होकर वीडियोस बनाते हैं, ना कि कॉपी करता है कोई कंटेंट क्रिएटर। सो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है आप उसको यार मोर ग्रेसफुली आपको लेना चाहिए। वो चल रहा है, वहां पर 100 लोग हैं, एक छोटा सा लड़का आता है हाइट में, वो छोटे लड़के छोटे लड़के छोटे भाई छोटा लड़का आता है। एक्चुअल में तो भाई छोटा लड़के ने जितनी तबाही मचाई है ना भाई, अगर फुकरा इंसान उसको अपने वीडियो में लेता भी, क्या वो उससे ऐसी वल्गर पिकअप लाइन्स या फिर सीरियसली ऐसा कुछ करवाता? बात तेरी कहता मैं झूठी, इधर ही खड़ा हूँ, मार दो मेरी बूती। छोटे इंसान ने तबाही मचा दी क्योंकि उसने कुछ लड़कियों के सामने कुछ ऐसी वल्गर और गंदी पिकअप लाइंस मारी हैं। सो इसका मतलब ये है कि उसने तबाही मचा दी इंटरनेट पे। सीरियसली अगर वल्गर चीजें बोलना इंटरनेट पे, लड़कियों को वर्बली हैरास करना, अगर तबाही मचाना है इंटरनेट पे, तो हैट्स ऑफ टू यू एलन भाई। बात वही है कि चिड़ मच रही है। छोटे को तो अपने शो में लेना चाह रहा था भाई, वो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो फुटरा इंसान की बैकअप टीम पीछे से रीच आउट कर रही थी मेरे लोगों को। और सो एग्जैक्टली ना, अगर किसी को इंटरनेट पे दिख रहा है कि ये बंदा उसके कंटेंट के लिए फिट है तो वो उससे कांटेक्ट करेगा ही ना यार। और फ्री में तो शायद फुकरा इंसान नहीं ले जाना चाह रहा होगा, या फिर कुछ बहुत ज्यादा इस बंदे ने कुछ टैलेंटेड तो दिखाया नहीं कि यार फुकरा पागल ही हो गया होगा इसको ले जाने के लिए अपने वीडियोस में, या फिर आपके वीडियोस में इसने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड चीज है। एज आई अंडरस्टैंड फुकरा ने आपको सिर्फ ये बोला है कि वल्गर जो आप कंटेंट बना रहे हो अपना,
बियॉन्ड द लिमिट जो आपका कंटेंट जा रहा है वो थोड़ा सा यूट्यूब की गाइडलाइंस और जो यूट्यूब ऑडियंस है उनके हिसाब से सही हो जाए, यही था उसका सजेशन। ना कि आपको कुछ वो यहाँ पे कुछ बड़ा कंटेंट क्रिएटर होने के नाते कुछ यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी सुझाव ये, तू भी भाई बहुत अच्छा कंटेंट बना सकता है अगर तू अपना ओरिजिनल बनाए। तू कॉपी करना छोड़ दे यार फॉरेन के यूट्यूबर को, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट मीन्स क्लियरली फुकरा ने फॉरेन के कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपी किया है और आपने फुकरा को, क्योंकि पहले तो फुकरा ने टिंडर वाली वीडियोस बनाई है ना, तो अगर कॉपी किया है तो आपने फुकरा को किया है। क्लियरली दिस इज द कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स। भाई मैं तुम्हारे को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे माँ बाप सच में तुम्हारे को ये वीडियो देखने के बाद नहीं मार रहे ना जो तुमने टिंडर वीडियोस बनाई, आई स्वेयर टू गॉड। और एक चीज फॉर फुकरा ये है कि यार कोई कंटेंट कैसा भी क्रिएट करे, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग अबाउट माँ बाप। आई नो यू हैवंट से एनीथिंग अबाउट माँ बाप, बट द थिंग इज जस्ट डोंट गो देयर। किसी के माँ बाप चाहे कुछ भी करे, अपने बच्चे को कैसे, जस्ट डोंट गो देयर। आप कंटेंट पे बोलो, पर्सनल लाइफ इज यू नो नॉट फॉर द यूट्यूब वीडियो, किसी की भी हो मत डिस्कस करो। इसकी टिंडर वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आज शुरू करना चाहूंगा। पहले फोटोग्राफी में क्या रखा, क्या करते हो आप? I'm a lawyer. नहीं, मेरे को लग रहा है आप ना चोर हो, क्योंकि आपने खड़े खड़े मेरा दिल चुरा लिया। ये वाले मार्क रहते हैं बस। मैं कहना चाहूंगा कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं। Thank you. हाँ, ये टच करना एक बार ये वाले बाल बाल नहीं है। बढ़िया लग रहा है। रोस्ट कर रहा है, इसका बदला रोस्ट कर रहे हैं यार। स्निग्धा। स्निग्धा, ओके स्निग्धा, डू यू नो लाइक पिकअप लाइन किस लिए बोला जाता है? इम्प्रेस करने के लिए। मुझे नहीं करना। ने सबको लेफ्ट हाँ भाई स्वाइप कर दिया, इसलिए अब कोई पिकअप लाइन। आपकी वीडियो में भी तो रोस्ट हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो आपकी वीडियो थी। ये तो कितनी हिपोक्रेट वाली बात है भाई कि नेवला है भाई, ये एक टाइप के आप नेवले हो। अब मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि जब आपकी वीडियो में हो रहा था तब तक तो बाकी सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि भाई रोस्ट हो रहा है। वाओ भाई आई कैन नॉट सी एनीथिंग इन हिज टिंडर वीडियो, एनीथिंग रॉन्ग आई मीन, क्योंकि यार पिकअप लाइन्स ही हैं, रोस्ट है, नॉर्मल रोस्ट है, जो यूट्यूब के सबसे फैमिली फ्रेंडली रोस्टर्स है ना वो वाला रोस्ट है ये। सो आई कैन नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग इन हिज वीडियो। और दूसरी बात ये कि आपकी वीडियो में जो रोस्ट हो रहा है वो रोस्ट नहीं है, वो वर्बल हैरेसमेंट है, सेक्सुअली वर्बल हैरेसमेंट है टुवर्ड्स द women coming in your video। अरे एलन भाई, इसे कहां से उठा के ले आए? इससे अच्छी तो मेरी पॉर्न हिस्ट्री है यार। तेरे को देख के भी वही लगता है। वीडियो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में से लो। हाथी का बच्चा, चल भोसड़ी का सारा भोसड़ी वाला। अबे चल, साला दो वल्गर है, हरासिंग है, इवन इंसल्टिंग है, वट एवर पीपल डूइंग इन योर वीडियो। वो जो 100 लड़के आप बुलाते हो ना, वो आपकी वीडियो में सिर्फ लड़की को यहाँ पर गंदी तरह से छेड़ रहे हैं, जो आम भाषा में कहा जाता है इन आवर सोसाइटी। सो यू टॉकिंग अबाउट कि 2 साल पहले का वीडियो था, अब थोड़ा जनरेशन को न्यू जोक्स चाहिए, इस जनरेशन को ऐसे जोक्स जमते हैं, तो लिटरली क्या ये इस लड़के ने जो यहाँ पे कहा है, क्या आप वो बाहर जाके सोसाइटी में किसी लड़की को कह सकते हो? या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, अपार्ट फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, आप किसी लड़की को जाके कह सकते हो? आई यू जस्टिफाइंग दिस? जो भी इस लड़के ने इस वीडियो में इस बंदी को बोला है, आई यू जस्टिफाइंग दिस? दिस इज क्लियरली हैरेसमेंट। तो एक तरफ आप अपनी वीडियो में किसी लड़की के कॉन्सेंट को लेकर इतने लाइट थे कि उसने जब आपसे कहा कि शी डू नॉट वांट टू वेयर एनीथिंग व्हिच इज मोर एक्सपोजिंग, तो आपने क्या किया, आपके एडिटर ने उसको एडिट करके दैट, ये मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, लेकिन आपने एडिट करके उस लड़की को लाइक इतना ज्यादा मोर एक्सपोजिंग क्लीवेज वाला ड्रेस पहना दिया। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट गुड कंटेंट, यार आपका कंटेंट तो ना ही मोरली सही है ना ही लाइक एथिकली सही है। सो ऑन व्हाट बेसिस आप फुकरा इंसान को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हो कि ही कैन मेक गुड वीडियोस? एंड व्हाट इज दिस कि आपके वीडियो में आप अगर एडिटिंग में बैठे हो तो आप वो पार्ट काट नहीं सकते थे, ये पार्ट क्लियरली कट सकता था, बट आपका यहाँ पर ये टेक है कि ये लोग दूर दूर से आपकी वीडियो में फीचर होने आते हैं तो आप ये पार्ट काट नहीं सकते। आई मीन सो और इसकी बात ये कहता है कि मैं एडिट में क्यों नहीं काटता, क्योंकि भाई इतने सारे लड़के आते हैं। अब कोई लड़का अगर सोचो पानीपत या चंडीगढ़ से आ रहा है और मैं उसका पार्ट ही काट दूं, उसको कैसा लगेगा वीडियो में भाई? तो ये कहते हैं कि भाई तू उसका पार्ट काट भी सकता था भाई। अगर कोई दूर से आ रहा है और इस इंटेंशन से आ रहा है कि मैं एक ऐसी पिकअप लाइन बोलूंगा जो सोसाइटी के व्यूज पे या फिर उस पर्टिकुलर वीडियो में भी इतने सारे लोग अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये बहुत वल्गर है, हैरासिंग है, तो क्या वो पार्ट कट नहीं हो सकता? जस्ट वो इतनी दूर से आपकी वीडियो में फीचर होने आया तो क्या आप वो पार्ट काट नहीं सकते हो? बीइंग अ क्रिएटर क्या आपकी सोशली या मोरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एंड आई एम नॉट हियर टू गिव एनी लेक्चर फॉर योर वीडियोज फॉर यू, बट यूट्यूब एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सब लोग अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी रूरल या अर्बन एरिया का हो, एवरीवन इज अवेलेबल हियर। और यस कंटेंट चल रहा है ऐसा, लेकिन यू आर अ बिग क्रिएटर, approx 5 million followers you have, subscribers you have in your channel, so you are a big creator and you do have a responsibility। जब आप एक बड़े क्रिएटर बन जाते हो, so
आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो यू हैव टू फॉलो, बट यू नॉट डूइंग दैट. एंड अगेन वी कैन सी यू हैव जस्ट अपलोडेड अ सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो. मैंने फिर कुछ बोल नहीं पाता. बाकी जो भी है यार, देखो लक्ष्य ने जो भी रोस्ट किया उसने कंटेंट को रोस्ट किया, कुछ भी पर्सनल नहीं किया. सो व्हेन लक्ष्य चौधरी ने जब आप पर एक रोस्ट वीडियो बनाई तो आपने उसको अप्रिशिएट किया कि इट्स अ गुड रोस्ट वीडियो. सो क्लियरली फुकरा इंसान की वीडियो में भी तो एक गुड रोस्ट ही था टुवर्ड्स द गर्ल्स, एंड बहुत ही डिसेंटली पूरा वीडियो बना था, जो कि शायद कोई भी, मैं भी या फिर आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो. लेकिन क्या आपकी वीडियो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो? आई नो दिस इज द थिंग दैट कि एवरी कंटेंट इज नॉट फैमिली फ्रेंडली, बट आप फुकरा को किस बेसिस पे कॉल आउट कर रहे हो कि ही इज नॉट मेकिंग गुड कंटेंट? देंगी एक रील पे रिएक्ट कर दिया और उस पे काम का ज्ञान पेल दिया कि जो भाई फुकरा भाई को ये ज्ञान मिलने की भाई अलग ही मेरे को याद है भाई उस So I just want to say that भाई एलन उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं टुवर्ड्स द कंटेंट, जो कि हर क्रिएटर को लेने की आदत होनी चाहिए, बट शायद आपको नहीं है क्योंकि आपको लगता है आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हो. बिकॉज अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिएटिविटी. उसका जो लेटेस्ट शो है ना, इट इज लिटरली बुलशिट भाई. उसको यही नहीं पता है कि कलर ग्रेडिंग कैसे होती है. भाई इस कंट्रोवर्सी में एंट्री हो जाती है ब्रज चित्रों की, जो ऑलरेडी किलसा बैठा हुआ है, बहुत ही डेस्परेट है टू टेक शॉट्स ऑन फुकरा. बिकॉज अगर तुम्हें याद हो तो पास में एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है, फुकरा इंसान वर्सेस रचित्रू. फोकस की ड्रिंक इतनी कीचड़ ड्रिंक अरे माधव चौधरी ये नहीं बोला था, ये बोला था. अरे चुप यार, साला फुकरा अंदर खुद ही पीता हुआ ये फोकस साला. तुम लोगों को पता है जिसमें रचित्रू ने कहीं ना कहीं इसके ड्रिंक को क्रिटिसाइज कर दिया था, तो फुकरा और ट्रिगर्ड ने इसको अनफॉलो कर दिया था एंड टारगेटिंग दीज टू ब्रदर्स ऑन इंटरनेट. मैं यहाँ पर यार कोई फुकरा या ट्रिगर्ड का कोई फैन नहीं हूँ, बट एज ऑडियंस, एज अ यूजर, मैं अगर चीजों को देख रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आई हैव एन ओपिनियन अबाउट दिस. सो रचित्रू यहाँ पर कंटिन्यू सिंपैथी ले रहा था अपनी ऑडियंस की, दैट फुकरा की एंड ट्रिगर्ड की ऑडियंस उनको बुली कर रही है. सो एग्जैक्टली कई हद तक रचित्रू को शायद बुली किया भी था, बट दिस वीडियो क्लियरली शोज कि यहाँ पर रचित्रू कितना डेस्परेट था अबाउट दिस कंट्रोवर्सी की फुकरा पे उसको शॉट्स लेने का टाइम मिले. ऑन दिस इज द टाइम रचित्रू ने सीधा उसके कंटेंट को बकवास कह दिया. कंटेंट पे बोलते हैं या बोल रहे हैं, नहीं कंटेंट पे ओके है, कंटेंट पे सब रिएक्ट करो ठीक है, बट मतलब जो उसने तो मतलब ये बोला कि आपके मम्मी पापा को आप लोग सच में मारने चाहिए, ये वो. मैं तो कह रहा हूँ बहन, जो तेरे शायद बचपन में मारनी पड़ी, सुधर जाता तू. शायद थोड़ी मेहनत कर लेता जिंदगी में. So why these creators are going personal? I don't understand. किसी के माँ बाप को किसी भी YouTube स्ट्रीम में वीडियो में इन्वॉल्व करना, like seriously Alan, this shows your upbringing man. भाई literally अगर आप इंडिया के like one of the best YouTuber या फिर big creator को ये कह रहे हो कि he doesn't know about creativity, his content is stupid, so literally you need to exactly stop here because so you're just clearly calling his subscribers stupid because कहीं ना कहीं उन्होंने उसे उस सब्सक्राइबर बेस पे पहुंचाया है. सो किसी ने अपनी लाइफ में कुछ किया ही होगा, तभी उसके पास इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, उसके फैंस हैं जो इंटरनेट पे किसी भी सिचुएशन में उसके साथ खड़े रहते हैं. सो रचित्रू, यू नीड टू स्टॉप मैन, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. यू आर जस्ट टेकिंग शॉट्स ऑन फुकरा एंड एवरीवन कैन क्लियरली सी दैट. We will go to that But point. if I tell you honestly, like, I want you to hit me, like, that's, Okay, I'm a dom woman. I'm a donkey. Oh, you're a donkey. Yeah, मतलब sometimes I behave like a Is it donkey. okay for you if Oh, वैसे pegging क्या होता है if मतलब? pegging ये होता है कि मैं तुम्हें अपना कुत्ता बना दूं. Oh. भाई ये क्या कंटेंट है यार इस वीडियो में, मतलब जस्ट टू इम्प्रेस समवन. क्या बंदा है भाई ये, मतलब आप, नो हेट टू यार यू मैन, बट जस्ट टू इम्प्रेस समवन आप ये लाइक कैमरे पर क्या बोले जा रहे हो यार. आई मीन यू गोइंग टू रिग्रेट दिस सीरियसली. If I want to pee in your मैं mouth. भोजी बनूंगा या बनाऊंगा? If I want to pee in your mouth. या समझे इसका मतलब? हिंदी में बोल रहा है. अगर मैं तुम्हारे मुंह के अंदर पेशाब करना चाहूँ तो रेडी हो? तेरी में कि क्यों? ये भी तो होता है डॉम में, डोमिनेटिंग में होता है ये. लड़के ऐसे भीख मांगते हैं कि करो तो, अरे तुम मुझे भौचक्के होके क्यों देख रहे हो? ये गद्दे है ना, कुछ होगा. कोई गंद क्या है? अरे गोल्डन शार हो सकता है तो लड़की का नहीं हो सकता. अरे चलो, कोई बात नहीं. नहीं डॉम हूँ ना मैं. वैसे जो आपने बोला उसका मतलब, देखो बेटा, पहले तुम मेरी ये बात बेटा समझो. मत बोलो. क्यों? मम्मी छोड़ थोड़ी बोलना है. मुझे थोड़ा पहली बात पहली. भाई एलन ने इस लड़के को अपनी वीडियो में सिर्फ यू नो एक क्या कहते हैं, जैसे प्रॉप के जैसे रखा हुआ है. लाइक आई डोंट नो एलन भाई, यू जस्ट रिस्पेक्ट हिम और नॉट, बट ये बंदा आपकी वीडियो में सिर्फ एक प्रॉप के जैसा लगता है एंड क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है. इससे वो लड़की फालतू की बातें कर रही है एंड आई वुड रिस्पेक्ट वट एवर शी प्रेफर्स, क्योंकि वो उसका है फैटिश एंड और जो भी वो बोल रही है, बट मेरे लिए तो फालतू की बातें हैं एंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट वो क्लियरली कुछ ना कुछ बोले जा रही है एंड ये भी आंड शंड कुछ भी बोले जा रहा है. मतलब कनेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, बट ये कुछ भी बोले जा रहा है. इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है एंड किस
तो इसको पियोगे? ना जी क्यों? भाई यूट्यूब पे ये कब से नॉर्मल हो गया यार, यूट्यूब पे ये कब से नॉर्मल हो गया कि इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर इजीली, और वो भी कुछ ऐसे क्रिएटर्स जो शायद बी या सी ग्रेड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो भी ये सब चीज़ें यूट्यूब पर डालने लगे हैं अब। एलन, यूर अ गुड क्रिएटर मैन, आई वुड नॉट से कि आप वो बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड वाले क्रिएटर हो। दिस इज समथिंग यू शुड थिंक 100 times before uploading on YouTube. This is not for YouTube. This is not a YouTube content at all. आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? घुटने तोड़ दिए भाई, बैडी के घुटने तोड़ दिए इस इंसान ने। आई मीन ये वीडियो वैसी नहीं थी जैसी मैंने सारी अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हैं, बट दिस इज जस्ट अ रिएक्शन वीडियोस फॉर द कंट्रोवर्सीज फॉर एलन्स न्यू वीडियो। हालांकि एक और वीडियो आ चुकी है विच इज़ वैलेंटाइन एडिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंटेंट, बट शायद उस पर भी रिएक्ट करेंगे हम शायद, बिकॉज हो गया यार ये कंट्रोवर्सी। आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा अभी हाइप देने लायक है, क्योंकि क्लियरली यार यहाँ पे एलन को समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट कंटेंट, दिस इज जस्ट अ चीप पब्लिसिटी स्टंट। एलन हो या फुकरा इंसान, एंड में ना डिस्कशन सिर्फ ऑडियंस का होता है। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप किस टाइप का कंटेंट सपोर्ट करते हो, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस या फिर जस्ट शॉक वैल्यू। इंटरनेट ड्रामा तो खत्म नहीं होगा, पर हम डिस्कशन जरूर कर सकते हैं कि किसको वायरल बनाना है। सो मेरे ओपिनियन के बारे में जो भी तुम्हारा सोचना हो प्लीज कमेंट में लिखो, एंड प्लीज रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीवन। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक, बिकॉज नॉट दिस इज नॉट द वीडियो रेगुलर वीडियो आई मेक, दिस इज जस्ट अ रिएक्शन वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड मैं 2 वीडियो यहाँ पे लगा रहा हूँ अपनी। अगर तुम्हें ये वीडियोस वाकई पसंद आए और मेरे ओपिनियन पसंद आए अबाउट यूट्यूब कंट्रोवर्सी एंड सोसाइटी, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड